नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चौथ माता और सकट चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता गणेश जी की जय हो। एक बुढ़िया माई अपने बेटे पर सकट चौथ का व्रत करती थी और शाम को हलवा पूड़ी बनाकर खाती थी। एक बार पड़ोसी ने उसके बेटे को सिखा दिया कि बेटा तू तो सारा दिन मेहनत करता है, तेरी माँ हलवा पूड़ी खाती है। बेटे को बड़ा गुस्सा आया। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो काम करने परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बहुत समझाया पर बेटा नहीं माना। तब चलते समय माँ ने बेटे को सुपारी और पान दान दिया और कहा, बेटा अगर मैं तुझ पर सच्चे मन से चौथ करती हूँ तो संकट के समय ये सुपारी और धान तेरी सहायता करेंगे। बेटा उन्हें लेकर चल दिया। चलते समय रात हो गई। तब वह एक बुढ़िया के दरवाजे पर जाकर रुका। बुढ़िया उसे आदर के साथ अंदर ले गई और उदास मन से उसे खाना खिलाया पिलाया। तब बेटे ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? तब वह बोली, बेटा क्या बताऊं, यहाँ हर बार राजा का अवा पकता है और उसमें नर की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए दुखी हूँ। तब लड़के ने कहा, माँ तुम परेशान ना हो, आज मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना। राजा के सैनिक आए तब वह बुढ़िया से आशीर्वाद लेकर चला गया। जब बेटा अवा के अंदर बैठा तब उसने अपनी तरफ पान धान और सुपारी रख लिया। जब जब अवा पक गया तब उसमें हर हर की आवाज आने लगी। सैनिकों ने जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा स्वयं आया। उसने अवा उठाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि अंदर बुढ़िया का बेटा तो बिल्कुल सही सलामत था और चारों तरफ धान सुपारी जाग रहे थे। राजा ने उसको इसका रहस्य पूछा। तब बेटा बोला, महाराज मैं बहुत नीच हूँ। मैंने पड़ोसियों के कहने में आकर अपनी माँ पर अविश्वास किया। मेरी माँ मेरे हित के लिए सकट चौथ व्रत करती है, उसी के चलते आज मेरी रक्षा हुई है। इस रक्षा के लिए धान सुपारी माँ ने मुझे दिया था। इस समय मेरी माँ ने ही मेरी रक्षा की है। फिर सारी बात जानकर राजा ने उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया तथा बेटे ने भी लौटकर कभी परदेश न जाने की बात कहकर अपनी माँ से माफी मांगी। एक देवरानी जेठानी थी। वो जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर सारा काम करने जाती। वहाँ से उसे एक सेर जो अनाज मिलता उससे उसका गुजारा चलता। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर साग बथुए की पूरी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौट कर आए और उन्होंने जब भोजन में साग बथुए की पूरी देखी तो गुस्सा होकर अपनी पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गुसाई चले आए। आकर जेठानी के घर का किवाड़ खटखटाया। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी आप अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोले, माई भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुए की पूरी रखी है, सबने खाई, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गुसाई बोले, माई मुझे हिंगात लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी कर लो, बच्चे की साफ करती हूँ, आपकी भी कर दूंगी। सकट गुसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर सकट गुसाई अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल है, चारों ओर हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तक हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठा रही थी तभी देवरानी यह पता लगाने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो बाल बच्चों ने कहा, अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम ये सारा धन कहाँ से ऐंठ कर लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गुसाई दे गए हैं। और उसने सारी घटना अपनी देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट चौथ पर मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और उसने अपने पति से कहा, जब तुम काम से लौट कर आना तो मुझे मारना। जब रात हो गई सकट गुसाई आए तो उसने दरवाजे के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ तो बहुत बढ़िया किवाड़े, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा, मेरे यहाँ भरी छवरिया पूड़ी रखी है, आप खूब खाओ। सकट गुसाई बोले, माई नींद लगी है। तो उसने कहा, सूत के पलंग पे सो जाओ। सुबह उठने पर बोले, माई हिंगास लगी है। तो वो बोली, मेरे यहाँ तो खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहे हींग लो। सकट गुसाई बोले, माई साफ किससे करूँ? तब वो बोली, पोंछ लो मुझे भगवान के ललाट से। इसके बाद सकट गुसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी
जेठानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैली है। जिधर पैर रखती है उधर गंदगी पड़ी है। अब देवरानी का पारा हाई हो गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गोसाई दे गए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गई, तुम जरूर किसी का ठक्कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी का ठक्कर नहीं लाई, मुझे सकट गोसाई नहीं दिया है। पर कितना है, मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की। इस तरह सकट गोसाई ने मेरी सुनी, वह सबकी सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता सकट गोसाई की जय हो। हे सकट गोसाई, हे चौथ माता, जैसे आपने जेठानी की सुनी ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी सकट चौथ पे सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से बच्चों की लंबी उम्र होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।